पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मुसाफिरों की तादाद पर डेडलॉक बरकरार। ईद पर आबाई इलाकों को जाने वाले परदेसी होने लगे खार। ट्रांसपोर्टर का SOP के तहत 50% मुसाफिरों के साथ गाड़ियां चलाने से इनकार। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स का SOPs में नरमी के लिए एहतजाज। बलूचिस्तान हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट न खोलने का हतमी फैसला। सिंध में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली के हवाले से कोई फैसला नहीं किया जा सका। ईद पर घरों को जाने वालों के लिए आसानी। हुकूमत का कल से ट्रेनें चलाने का ऐलान। वज़ीर रेलवे शेख रशीद रावलपिंडी स्टेशन पर ट्रेन सर्विस बहाली का इफ्तिताह करेंगे। शेख रशीद का कहना है मुसाफिर टिकट और मास्क समेत आएँ, छोड़ने या लेने कोई ना आए। खैबर मेल और अवाम एक्सप्रेस समेत 15 अप और 15 डाउन ट्रेनें चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद पंजाब में हफ्ते के दिन का सख्त लॉकडाउन खत्म करने का फैसला। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को भी बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे। मार्केट्स के औकात कार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक रहेंगे। उधर सिंध में भी शॉपिंग मॉल्स खुलने का इम्कान। सूबाई हुकूमत ने विफाक को खत लिख दिया, शॉपिंग प्लाजे खोलने से मुतालिक तजावीज़ मांग लें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुआशी मुश्किलात और पार्लिमानी मामलात पर बात होगी। मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने की तजवीज़ काबीना में पेश की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम कैटेगरी 4 के मुस्तहिकीन से मिला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा मुलाजमतों से निकाले जाने वाले मुलाजमीन को कोरोना रिलीफ फंड से इमदाद दी। फंड्स की तकसीम में एहसास डेटा और शफाफियत का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भी शेयर किया। शहबाज शरीफ साहिब अपने सियासी नसीब पर सब्र करें। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का ट्वीट। मजीद कहा, एहतसाब से बचने के लिए इंतखाबात का शोशा छोड़ा जा रहा है। बरस हा बरस इक़्तिदार में रहने वाले हमारे ओपोजिशन रहनुमा का हिज़्ब इख्तिलाफ में दिल नहीं लग रहा। PSO गैर कानूनी भर्तियां के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनके खिलाफ रेफरेंस बेबुनियाद बनाया गया। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिरा चीन के सूबे ह्यूबे और शहर वुहान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी शुरू। PIA की परवाज 274 पाकिस्तानी तलबा को लेकर वतन वापस पहुंच गई। तमाम तलबा स्कैनिंग के बाद मुख्तलिफ होटलों में करंतना में मुंतकिल। उधर कतर से भी खसूसी परवाज के जरिए 252 पाकिस्तानी मुल्तान पहुंच गए। पंजाब हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट अकेडमी के क़याम का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आज मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। तकरीब सिविक सेंटर जौहर टाउन लाहौर के करीब होगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मंसूबे के बारे में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को ब्रीफिंग देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी अदारा सेहत को चीन का कठपुतली करार दे दिया। अमरीकी सदर कहते हैं WHO ने अमरीका के साथ ठीक सलूक नहीं किया। माली मुआवनत कम या ख़त्म करने का मंसूबा बना रहे हैं। अमरीका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा सालाना $45 करोड़ रकम अदा करता है। तरबूज मिठास में लाजवाब, फवाइद भी बेहिसाब। मौसम गर्मा के इस फल को बेहद पसंद किया जाता है। चिन्योट के काश्तकारों ने रवां साल वसी रकबे पर तरबूज की काश्त की। लॉकडाउन के बायस मुनासिब दाम न मिलने पर अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो गया। जुड़वा शहरों में ट्रांसपोर्ट का मामला खटाई में पड़ चुका है। हुकूमत से ट्रांसपोर्टर्स के मामला तय न पा सके। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्ट बहाल हो चुकी है।
सिंध हुकूमत ने ताहाल ट्रांसपोर्ट चलाने से मुतालिक फैसला नहीं किया। आपको इसी हवाले से अपडेट किया जा रहा है। जुड़वा शहरों में ट्रांसपोर्ट का मामला खटाई में पड़ चुका है। हुकूमत से ट्रांसपोर्टर्स के मामला तय न पा सके। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्ट बहाल की जा चुकी है, जबकि सिंध हुकूमत ने ताहाल ट्रांसपोर्ट चलाने से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। इस हवाले से क्या SOPs दरकार हैं, उनके हवाले से भी सिंध हुकूमत ने विफाक से तजावीज़ मांग ली हैं। जुड़वा शहरों में ट्रांसपोर्ट का मामला खटाई में पड़ चुका है। हुकूमत से ट्रांसपोर्टर्स के मामला तय न हो सके। फैसलाबाद में भी ट्रांसपोर्ट बहाल हो चुकी है। इसी हवाले से बात करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान मौजूद हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुएब जेजा, जबकि लाहौर से फ़हीम अमीन मौजूद हैं। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। ज़ुएब जेजा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुएब जेजा, बताइएगा कराची में इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या पोजीशन है, कौन से SOPs हैं जो कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से डिमांड किए जा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कराची में बिल्कुल भी नहीं चल रही है, जबकि अंदरूनी मुल्क जो चलने वाली ट्रांसपोर्ट है वो भी उसका भी ताहाल कोई सिंध हुकूमत की जानिब से फ़ैसला नहीं किया गया। गुज़िश्ता दिनों से ये मामला तय नहीं पाया जा रहा सिंध हुकूमत की जानिब से कि आया जो ट्रांसपोर्ट जो लोग अंदरूनी मुल्क जाना चाहते हैं वो ट्रांसपोर्ट जो है वो चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी। मैं इस वक्त सदर में वाक़ई बस अड्डे पर मौजूद हूँ। ये जो बस अड्डा इस वक्त वीरान है बिल्कुल। इस वक्त यहाँ पर जो हैं जो मुसाफिर जाना चाहते हैं अपने घरों को, वो प्राइवेट कारों के ज़रिए यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्राइवेट कारें उसका मुआवजा बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो यहाँ पर अपने घरों को जाना चाहता है वो ये कारें जो है वो हायर करके अपने घरों की जानिब जो है वो जा रहा है। इसके अलावा जो मुसाफिर बसें हैं वो ताहाल नहीं चलाई जा सकी है। सिंध हुकूमत की जानिब से कोई भी SOP जो है वो इस वक्त तैयार नहीं की जा सकी है। अंदरूनी मुल्क जाने वाले शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ कराची से अपने आबाई इलाकों में यहाँ से जाते हैं। इस वक्त एक तांता बंदा होता है, हम देखते हैं सदर के मुख्तलिफ बस अड्डों पर, लेकिन यहाँ इस वक्त जो है वो वीरानी सी छाई हुई है। और यहाँ पे जो मजदूर तबका है वो यहाँ पर रोज़ाना आता है और देखता है कि कब ये जो है वो कराची से बसें चलाई जाएंगी, लेकिन ताहाल इस हवाले से किसी भी किस्म का फ़ैसला नहीं किया गया। ट्रांसपोर्टों का यही मुतालबा है कि जिस तरह दीगर सूबों में SOP तैयार की गई है और बसें चलाने की तैयारियां शुरू की गई थी, इसी तरह से सिंध के अंदर भी जो है वो SOP बनाई जाए, आसान सी SOP बनाई जाए। उनका कहना है कि ये नामुमकिन सी बात है कि एक बस के अंदर या एक गाड़ी के अंदर 10 अफराद सवार किया जाए, क्योंकि 10 अफराद सवार करने से ना तो जो मुसाफिर है वो इतना मुआवजा दे सकता है और ना ही उनको इसमें बचत आ सकती है। तो ऐसे आसान SOP बनाई जाए जिससे मुसाफिर को और बस मालकान को भी जो है वो नुकसान ना उठाना पड़े। उनका कहना है कि जिस तरह दीगर ताजिर बरादरी को दुकानें ना खुलने से और मार्केटें बंद होने से नुकसान है, इसी तरह जो ट्रांसपोर्टर है उनको भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और उनका कहना है कि 1 माह से ज़्यादा हो गया उनकी बसें जो है वो अड्डों पर खड़ी हुई है। वो बसों पर अड्डों पर खड़ी हुई है, वो ना तो अंदरूनी सिंध के इलाकों में चलाई जा सकती है, ना वो अंदरूनी मुल्क जाने के लिए उनको इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा हाईवेज पे काफ़ी रश देखा जा रहा है। जो छोटी गाड़ियां हैं, जिनके पास अपनी ज़ाती गाड़ियां हैं, उन्होंने अपना हवाई इलाके साथ ही मौजूद रहेंगे। रुख करेंगे रावलपिंडी का। रावलपिंडी में हमारे साथ मौजूद है साजिद शेख बताएगा रावलपिंडी में ट्रांसपोर्टर्स SOPs की कौन सी शराइत से मुत्तफिक नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि ये हम जिस जगह मौजूद हैं ये कोहिस्तान अड्डा है रावलपिंडी का, और ये वही जगह है जब हर साल यहाँ पर बेशुमार रश होता है। और एक हफ्ता कबल ही हम देखते हैं कि ईद उल फितर के मौका पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मुसाफिर जो हैं परदेसी अपने घरों को जाना शुरू हो जाते हैं, मगर आज ये बिल्कुल वीरान है। इसी तरह फैज़ाबाद का जो अड्डा है वो भी वीरान है, पीर बदाई का अड्डा वीरान है, कायनात अड्डा। इसी तरह ओवरऑल अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद के ओवरऑल बात की जाए तो अभी तक जो ट्रांसपोर्ट है वो बहाल नहीं हो सकी। यही वजह है कि जितने भी शहरी हैं, मुसाफिर हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। SOP की अगर बात की जाए तो SOP जो दी गई थी उनके ऊपर अभी तो फ़िलहाल अमल हो नहीं सकता, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट शुरू होगी उसके बाद ही फिर अगला लाया अमल तय किया जा सकेगा। ताहम यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो अड्डा मालिकान हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना ये है कि खासी मुश्किल शराइत हैं, क्योंकि किसी भी गाड़ी के अंदर आधी गाड़ी को खाली लेके जाना उनके लिए तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, और क्योंकि ये एक ऐसा सूरत हाल है जिसमें मुसाफिर जो है वो तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता, मगर बस अड्डा मालिकान जो हैं वो भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि गाड़ी को आधा खाली भेजा जाए।
थोड़ा सा हमने एक चीज़ देखी आज, मामूली सा चेंज हमने देखा कि यहाँ पर जो लोकल ट्रांसपोर्ट है इक्का दुक्का जो है वो चलने में जो है वो नज़र आ रही है, मगर जो शहर से बाहर जो ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल ओवरऑल बंद है और डेडलॉक जो है वो अभी तक बरकरार है।